halls that echo slow. Gone the love I used to know. Broken dreams and shattered glass. Thought forever it. So hi everyone, welcome back to the channel, and this is me, and I am back with yet another study blog finally. So today in this video I have to do these 3 things. So सबसे पहले मुझे पढ़ाई करनी है, जो भी गोल्स हैं मेरी टू डू लिस्ट में वो कंप्लीट करने हैं। दूसरा, आई हैव टू शूट अ ब्लॉग विच आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड थर्डली, एक काम मुझे मार्केट रिलेटेड है तो वो करना है। So anyways, let's start with the first thing, that is setting up my study area. So without any further ado start करते हैं। एंड विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं। इट इज़ 15th of December एंड मुझे अपनी पढ़ाई टेबल पे करनी है। एंड फॉर स्टडिंग माई टेबल आई नीड अ लार्ज ब्लैंकेट, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है, तब मैं सीधा बेड पे बैठती हूँ, जिसकी वजह से बहुत स्लीपी फील होता है और पढ़ाई भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। सो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यू शुड वेयर वुलन प्रॉपरली। मैं भी यही करती हूँ, शॉल वगैरह से अच्छे से कवर करके। And I just now completed the revision of geography and some PYQs. And now I'm decided to start with vocab revision and a sectional mock of English. क्योंकि मुझे आजकल स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समटाइम्स आइज़ में बहुत पेन होता है। दैट्स वाई मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सेपरेट मॉक ही दूंगी कुछ टाइम तक हर सब्जेक्ट के, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेक मिल जाता है बीच में, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट देने में और उसका एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन इस रीज़न से मैं आजकल मॉक टेस्ट काफ़ी स्किप कर रही हूँ, जो कि आई नो बहुत डेंजरस है। जो मिस्टेक CGL 2024 में की थी वही मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो आज फुल मॉक टेस्ट ही दिया है मैंने, क्योंकि बाहर भी जाना है शाम को, फिर उतना टाइम मिलता है या नहीं कंफर्म नहीं है कुछ। सो मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग इज़, प्री से पहले मेरा जो स्कोर था वो 125 से 135 तक था। उस हिसाब से मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है। और वैसे भी आई डोंट नो, आई एम रियली स्ट्रेस्ड राइट नाउ। इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, माई मॉक टेस्ट आर नॉट गोइंग गुड एट ऑल। एंड सी, आज का भी यही हाल है। और इसका एक रीज़न है कि मैं डेली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर रही हूँ, और दूसरा ये कि उतना फोकस नहीं है जब से CGL 2024 का रिजल्ट आया है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे डिमोटिवेट हैं इस चीज़ से, इवन जिनका प्री हुआ है वो भी मेंस के लिए कि क्या कंडीशन रहेगी। जो भी SSC में स्कैम हुआ है, आप मान रहे हो या नहीं, आपने ट्वीट वगैरह किया या नहीं, क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मेरा लास्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड था। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस मॉक से एक बात तो बेसिकली ज़रूर समझ आती है कि आपका फोकस और माइंड कितना एक्टिव रहता है मॉक टेस्ट देने के टाइम पे। भले ही आपने 1 साल 2 साल कितनी भी अच्छी तैयारी की है, बट एक उस मोमेंट पे जब एग्जाम होता है, उस टाइम पे अगर ब्रेन एक्टिव नहीं है ना, तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। यही होता है एग्जाम प्रेशर। बहुत सी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं और हम 100% फोकस नहीं हो पाते हैं। सो अब इस प्रॉब्लम को मैं अच्छे से टैकल करूँगी कि अपने ब्रेन की 100% एफिशिएंसी कैसे लाऊं जब मैं मॉक टेस्ट दे रही होती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट एंड नाउ आई हैड माई लंच। I hope you like this video. Also, please do not forget to like, share, subscribe to my channel, and also hit the bell icon. After that, my mom and I went outside to have some good fast food. Actually not good, fast food good तो नहीं हो सकते for health। और साथ ही जो मार्केट रिलेटेड वर्क था वो भी हो गया था। मतलब वर्क भी क्या, थोड़ा स्टेशनरी का सामान लेना था मुझे, पेन और कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह। एंड देन केम बैक टू होम। And after that I again started studying, and now I am decided to start with a grammar chapter, and that is adverb. But now I feel like sleepy, because the fact I am vlogging will kind of prevent me from sleeping. I know I have to vlog, that's why I'm gonna study as well as, so that's advantage of vlogging at the same time. बट हाँ, इससे मुझे याद आया कि आई गॉट अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, एंड दैट वन कमेंट्स ऑलवेज देयर कि ब्लॉगिंग क्यों करती हो, पढ़ाई करो। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं स्टडी ब्लॉग्स देखती थी, तो मुझे लगता था कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं।
सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। एंड सेकंड थिंग इज़ मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और जब आप खुद को कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे होते तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं। एंड मुझे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस चीज़ में, बिकॉज आई एम वेरी शाय अराउंड पीपल। आई हैव सोशल एंजाइटी, एक्चुअली आई हैव जनरल एंजाइटी इन एवरीथिंग, बट हाँ अब मैंने इस चीज़ को ओवरकम करना सीख लिया है। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है ब्लॉगिंग वगैरह करने का। क्यों? उनके पास 15 घंटे ही होते हैं 24 में से, और वो उसमें पढ़ाई करते हैं बस। क्यों नहीं होता उनके पास टाइम? 24 घंटे किताब खोल के बैठे रहते हैं वो। सो थोड़ा रियलिटी में आओ, बी मैच्योर एंड थोड़ा ग्रो करो अपनी लाइफ में। और दूसरी बात, मैं 7 डेज में एक ब्लॉग अपलोड करती हूँ 5 से 10 मिनट का, वो भी तो उसमें 24 घंटे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। और अगर आपको ब्लॉग देखना टाइम वेस्ट नहीं लगता तो मुझे ब्लॉगिंग करना भी टाइम वेस्ट नहीं लगता। And now I made pasta with tea. सो अब डिस्कस करते हैं DSSB एग्ज़ाम डेट जूनियर असिस्टेंट की। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है और मोटिवेशन भी। तो हमारा एग्ज़ाम भी फ़ैब के बाद ही होना है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है फ़ैब में। सो मुझे लगता है उसके बाद ही होगा, और 90% चांसेस तो मार्च के स्टार्टिंग के ही हैं। और साथ में मैं NTPC की तैयारी भी कर रही हूँ, तो उसकी एग्ज़ाम डेट भी अप्रैल में ही है। तो सारे एग्ज़ाम आसपास ही निपट जाएंगे। सो आपके पास एनफ टाइम है तैयारी के लिए। एंड ऑलरेडी एग्ज़ाम बहुत लेट है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है शायद फॉर्म फिल किए हुए भी। जितनी जल्दी हो जाए एग्जाम उतना अच्छा है। सो दैट इज़ फॉर टुडे, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे नाउ। एंड आई होप you like this video. Also please don't forget to like, share or subscribe to my channel. Thank you and bye.